हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम यही देखने वाले हैं कि जब कंडक्टर से करंट का फ्लो होगा, तो कंडक्टर क्या हो जाता है सर? गर्म हो जाता है। लेकिन काहे होता है उसी को हम थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर, चलो एक बार देख ही लेते हैं। तो जैसे कि मेरे पास ये कंडक्टर है और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो काहे हो रहा है? सर करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि शायद हो सकता है हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया हो, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी करंट फ्लो होता है। हाँ सर। और अगर मैं फिर से तुमको एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ भाई कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है वो कौन करेगा, तो तुम बोलोगे सर बैटरी करेगा। हाँ, वेरी सिंपल, बैटरी करता है भाई। कौन करता है सर? बैटरी। बैटरी ही ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। हाँ। और करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है सर? सर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में होता है। और अगर करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो कर रहा हो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। अरे इतना तो तुम्हें रट गया होगा अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो, है ना? पूरा ही रट गया होगा। और हाँ, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल ड्रॉप का वीडियो देख लेना, है ना? ऐसे देखोगे अरे अर्जुन सर का वीडियो तो 44 मिनट लंबा है। नहीं, हम कोई शॉर्टकट देख लेंगे कि 5 मिनट में कैसे ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, पोटेंशियल ड्रॉप याद करें। ऐसे चक्कर में मत पड़ो भाई, है ना? जो यहाँ पर 44 मिनट्स जो भी लगा हो, 44 मिनट्स, 1 घंटा ही बोल दो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर फिर आया है डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन में। तो हमने एकदम डीपली एक्सप्लेन किया है। कहीं पर भी तुमको उतना डीप एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला हो, तुम देख लें, तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा वीडियो देखोगे खुद कंफ्यूज हो जाओगे, क्या ही क्या ही डेफिनेशन है, क्या ही है कॉन्सेप्ट, समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन लेकिन अगर एक बार तुम मेरा वीडियो देख लोगे तो नैया पार हो जाएगा, काम बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो वापस आएगा कॉन्सेप्ट में। सर आ ही जाइए सर। ठीक है, तो देखो भाई ध्यान से, तुमने ये नोटिस भी किया होगा कि जब तुम बहुत ज़्यादा गेम खेलते हो अपने मोबाइल में तो मोबाइल गर्म हो जाता है ना? काहे? क्योंकि जब तुम ज़्यादा गेम खेलते हो तो क्या होता है, जो पावर कंजम्पशन है मोबाइल का बढ़ जाता है। करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करने लगता है तुम्हारे मोबाइल में। और जब ज़्यादा एकदम करंट का डिमांड होता है मोबाइल को, तो ज़्यादा करंट फ्लो होने के चक्कर में वो गर्म हो जाता है मोबाइल। लेकिन काहे होता है सर? है ना, करंट करंट चाहिए तो दे रहे हम, गर्म काहे हो रहा है? तो समझते हैं इसको, तो ध्यान सुनो। तो हम ये लिख देंगे, व्हेन पोटेंशियल, यार हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ लिखते हैं पूरा ही, द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन द कंडक्टर। देखो हम शॉर्टकट में लिख रहे, तुम पूरा लिखना, ठीक है? मैं तो अपना इंक बचा रहा हूं। बिटवीन द कंडक्टर, देन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू फ्लो। कहां से कहां भाई बताओ? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होगा सर? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, है ना? लोअर पोटेंशियल में हायर पोटेंशियल तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो जाता है। तो जब वो फ्लो होता है तो क्या होगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट, इट कोलाइड विथ द पार्टिकल मतलब कौन? एटम या फिर आयन, जो भी हो, है ना? कोलाइड विद द पार्टिकल ऑफ द कंडक्टर। मतलब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है कंडक्टर में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? टकराता है सर, कोलाइड करता है। किसके साथ भाई? तुम्हारे साथ किया क्या? नहीं, कंडक्टर के पार्टिकल के साथ करता है सर। और जब वो करता है कोलिजन, तो क्या होता है सर? एनर्जी लॉस हो जाता है ना? एनर्जी लॉस हो जाता है कोलिजन होने पर, है ना? तो व्हेन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू फ्लो, व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट, इट कोलाइड with the particle of the conductor, which leads to loss of energy of electron,
and this loss of energy is lost in the form of हीट एनर्जी। तो इस डेफिनेशन या जो भी कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहाँ बोर्ड में लिखा है उससे हमको क्या पता चल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो वो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है पार्टिकल के साथ। किसका पार्टिकल सर? जो कंडक्टर है उसके पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है। और जब कोलिजन होता है तो मैंने तुमको बताया था, कोलिजन मतलब रेजिस्टेंस ही ना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था लेकिन जो पार्टिकल है उसके साथ टकरा ही जा रहा है, तो वो फ्लो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस है। तो जब ऐसा होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। याद है मैंने बोला था तुमको, है ना? ओहो, रिवीजन नहीं हो रहा है ठीक से। मतलब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कोलिजन होगा तो एनर्जी लॉस होगा मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और जो एनर्जी लॉस हुआ है वही लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, तो इसी तरीके से हीट निकलता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझाने के बाद अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं और तुम अगर आंसर नहीं कर पाओ तो बहुत ही दुख वाला बात है। सर कौन सा क्वेश्चन? अगर कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई है तो वो हीटिंग इफेक्ट कैसा प्रोड्यूस करेगा? ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा कि कम हीटिंग इफेक्ट? तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। सर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तभी तो करंट का फ्लो होगा। हाँ सर हाँ, गुस्सा मत कीजिए, समझ में आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, रेजिस्टेंस हाई है, तो वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो को ज़्यादा हिंड्रेंस करेगा। अरे है ना भाई, सच्ची मच्ची बात है ना। रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो ज़्यादा हिंड्रेंस होगा। हाँ सर, और ज़्यादा हिंड्रेंस होगा मतलब ज़्यादा कोलिजन मतलब ज़्यादा एनर्जी का लॉस, और ज़्यादा एनर्जी का लॉस मतलब वही एनर्जी हीट एनर्जी बन के निकलता है, तो ज़्यादा हीट लॉस होगा मतलब ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। हाँ सर, हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ज़्यादा होने पर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। और अगर रेजिस्टेंस कम है तो सर रेजिस्टेंस कम है तो कोलिजन कम होगा तो कम एनर्जी होगा तो कम हीटिंग इफेक्ट होगा। अरे भाई, है ना? तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अब इसी को मैथमेटिकली समझना है, बस काम बन गया अपना। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर। ठीक है, समझ में आएगा तुमको? क्या मिटा दे इसको? ठीक है सर, मिटाते हैं और वर्क और क्या बोलते हैं उसको, मैथमेटिकली देखते हैं इसको। ठीक है, चलिए ठीक है सर, मैथमेटिकली कैलकुलेट कीजिए कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो हमने अभी तुमको बताया कि जितना एनर्जी लॉस होगा वो एनर्जी लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है सर, अब देखते हैं हमने क्या क्या सीखा है। ठीक है, मैथमेटिकली क्या हमने एक फॉर्मूला सीखा था जो पोटेंशियल है, V = वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हाँ सर, सीखा था। और ये वर्क डन मतलब वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन = VQ होगा। तो बैटरी कितना वर्क डन कर रहा है ना? बैटरी कितना वर्क कर रहा है चार्ज को मूव कराने में? तो वर्क डन = V मतलब सर बबीता है सर, बबीता = सर अय्यर होता है। और Q = तो IT होता है, हमने सीखा है। बबीता = अय्यर, ये कहाँ से सीखा था? ओम्स लॉ। और दूसरा हमने सीखा था I = Q/T, याद है? करंट मतलब चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, तो Q का फॉर्मूला हो जाएगा IT। ठीक है सर, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा I² RT। तो ये है वर्क डन बाय द सेल। और याद करना, जो सेल है ना भाई, ये जो सेल है या फिर बैटरी है वो चार्ज नहीं देता है, चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। ये याद करना, चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। तो क्या करता है? कुछ भी नहीं करता है। नहीं करता है, एनर्जी देता है, प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, अब वर्क डन दिया है तो इसी को एनर्जी में, हीट में कन्वर्ट कर लेंगे। सर कैसे कर लेंगे? वर्क को हीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हमको तो आता ही नहीं है। ओ भाई, क्लास 9 में पाप किए थे क्या तुमने? हाँ, क्लास 9 में पाप हुआ था क्या तुमसे? क्लास 9 में एक कॉन्सेप्ट था, याद करो, फ्रॉम क्लास 9। सर कौन से कंसेप्ट? हमको तो एकदम याद ही नहीं आ रहा है। हमने तो बहुत ही पढ़ाई किया था, एकदम 2 मिनट तक पढ़ाई किया था। अच्छा ये तुम्हारा, ओ भाई, तो एक कॉन्सेप्ट है वहाँ पर, उसको बोलते हैं वर्क हीट इक्विवेलेंस।
क्या ये कॉन्सेप्ट तुमको आता है? वर्क इक्विवेलेंस, सर ये कौन सा इक्विवेलेंस, हमको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक फॉर्मूला था, वर्क इक्वल्स टू जे एच, वर्क इक्वल्स टू जे एच। याद है तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट? नहीं सर, हमको तो याद नहीं है, हम तो एक नंबर का टोपा है। ऐसा ही है क्या? याद कर लो तो फिर क्या ही है, दिक्कत है ना। क्लास 9 में 9 गया तो गया, लेकिन ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा था, ये याद कर लो, वर्क इक्वल्स टू जे एच। याद हो गया? हाँ सर याद हो गया। तो हीट का फॉर्मूला क्या होगा सर? हीट का फॉर्मूला होगा वर्क बाई जे। ठीक है सर, तो यहाँ से हम हीट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या? ऊपर लिख दें, इसको मिटा दें, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो H इक्वल्स टू वर्क बाई जे। तो H इक्वल टू वर्क कितना है सर? I स्क्वायर आर टी बाई जे। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर, यही तो चाहिए था हमको, यही फॉर्मूला चाहिए हमको सर, यही फॉर्मूला। और याद करना, जे का वैल्यू 1 होता है SI में, और जे का वैल्यू 4.2 कैलोरी होता है CGS में। क्या ये याद हो जाएगा तुमको? हाँ सर याद हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब H का वैल्यू क्या होगा सर? H का वैल्यू इन SI, H का वैल्यू इन SI क्या होगा? I स्क्वायर आर टी। लेकिन H का वैल्यू इन CGS क्या होगा? I स्क्वायर आर टी बाई 4.2 कैलोरी। क्या तुमको समझ में आया? क्या इतना तुमको समझ में आ रहा है क्या भाई? हाँ भाई, ओ हाँ सर, समझ में तो आ रहा है सर, इसमें कोई शक वाली बात सर नहीं है सर, नहीं है, एकदम चमक में आ गया है सर। ठीक है, चलो ये यूनिट थोड़ा गलती हो गया, जूल पर कैलोरी होगा, जूल पर कैलोरी। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद करना है, इतना ही है भाई फॉर्मूला। ठीक है, अब हमको सीखना है क्या था, एक जूल हीटिंग इफेक्ट, है ना, जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, वो करना है, अपना काम हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट में। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो देखो भाई, नोट्स बनाओ प्यारा प्यारा, है ना। ठीक है, थैंक यू।